अच्छा, एक यहाँ पे नए उम्मीदवार आए हैं, प्रशांत किशोर, जन सुराज चला रहे। मैंने हाल ही में उनका इंटरव्यू किया। उन्होंने बोला मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अपनी पूरी प्रतिष्ठा दांव पे लगा रहा हूं, 2025 का चुनाव मैं जीतूंगा। आप कैसे देखते हैं? वो तो बीजेपी के एजेंट है ना। किशोर एजेंट हैं बीजेपी के? नीतीश जी के पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, पता है आपको। और नीतीश जी ने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था कि अमित शाह जी के कहने पे हमने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रखा है। आज तक किसी ने भी, अमित शाह जी ने या प्रशांत किशोर ने, इसको बताया कि नीतीश जी झूठ बोल रहे थे? अभी तक तो इस पे कुछ भी नहीं कहा, खामोश है। और देखिए, प्रशांत किशोर जी ठीक है, बिहार के हैं, अपना बिजनेस करते हैं। आज इस पॉलिटिकल पार्टी का डेटा ले लेते हैं, फिर उसके ऑपोजिशन वाले को अगले साल दे देते हैं। ये काम अच्छा है उनके लिए, तो अपना काम है। नहीं तो कुछ सीरियस प्लेयर के तौर पे उभरते नजर आ रहे हैं। मेहनत तो काफी कर रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, गांव देहात में रुक रहे हैं। हाँ, बहुत हम भी घूमे और हर कोई घूमा है, लेकिन उनके बड़ा लग्जरी माहौल रहता है। अच्छा, वो कैसे? जो उनका जो कारवां चलता है, टेंट सिटी बना के चलते हैं, रहते हैं, गाड़ियाँ रहती हैं, टेंट वाले सब, लाइट वाइट कारपेट फुल अरेंजमेंट रहता है। बहुत खर्चा करते हो, ये खर्च करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। पॉलिटिक्स में है, अच्छी बात है, आए, सबको अपना अधिकार है। पर लड़ तो वो बीजेपी के खिलाफ भी रहे हैं। कोई नहीं, सब तो ड्रामा है, स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजिस्ट है तो स्ट्रैटेजी अपना कर रहे हैं बीजेपी से, हिडन बैकडोर। और बिहार के लोग अच्छे से उनको जानते हैं कि किनका काम कर रहे हैं। बिहार इज अ पॉलिटिकल स्टेट, यहाँ चलने वाला नहीं है किसी का। आपका सबसे बड़ा दावा है कि मैं नौकरियां लेके आऊंगा। आपने 5 लाख नौकरियां देने, सरकारी नौकरियां देने की बात बार बार अपने भाषण में भी कही। आज सुबह हम सम्राट चौधरी जी से मिले, उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के। वो कहते हैं भाई जब ये नौकरियां दी गई, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे, तेजस्वी यादव तो वन ऑफ द मिनिस्टर्स थे, वो ऐसे कैसे करें कि जाके उन्होंने बोला कि पूरा काम हुआ था, उन्होंने केवल नौकरियां एंड में आके बांटी, अब वो क्रेडिट ले रहे हैं। सबसे पहले आपने किसके मुंह से सुना था 10 लाख देने की? वो तो आपका वादा था, है ना। ये 17 साल से क्या कर रहे थे? नहीं वो कह रहे हैं हमारे राज में एक सारे पेपर लीक होते थे, कभी हुआ ही नहीं। सब लोग आंदोलन पे रहते थे, रोड पे रहते थे। और नौकरियां की जो नियमावली जो है, सबसे ज्यादा नौकरियां कौन से डिपार्टमेंट में है? एजुकेशन डिपार्टमेंट। किसका मंत्री था? आरजेडी का। डिपार्टमेंट प्रपोजल बनाता है ना, नियम कौन बनाता है? डिपार्टमेंट बनाता है। प्रस्ताव कौन कैबिनेट लेके जाता है? डिपार्टमेंट लेके जाता है। हम लोगों ने समीक्षा करके, नियमावली बना करके ये काम किया है। इतना तो ठीक है, मुख्यमंत्री है तो अच्छी बात है ना। वो जो कहते थे असंभव है, यही नीतीश कुमार जी 20 के चुनाव में कहते थे, कहां से लाएगा नौकरी, असंभव है। तो वो संभव कैसे हो गया 17 महीने में? इसके लिए आपको ताली खूब बजती है, मैंने देखा। पर ये लिमिटेड आइडिया नहीं है। अगर आप सबको सरकारी नौकरी ही प्रॉमिस करोगे, कितनों को दे पाओगे? बिहार में जितनी युवा आबादी है, केवल सरकारी नौकरी को प्रॉमिस नहीं हो सकता ना सर। अभी विपक्ष के लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आ जाए, 1 सेकंड में 30 लाख नौकरी हम देंगे। कहां से लाएंगे ऐसे? खाली पद है। हाँ, खाली पद है, रिक्त पद है, भर देंगे। नहीं पर सरकार तो ब्लोट होती रहेगी ना, मोटी बजट होती तो रहेगी। है ना उस 30 लाख का, तभी तो क्रिएटेड है ना पद। जितनी कम लोगों के साथ सरकार चले उतना हम तो बोल रहे हैं 1 सेकंड में लाके दे देंगे। मैं बोल रहा हूँ जितने बिहार में किया ना, लोग कहते थे कि कहां से लाएगा, कहां से लाएगा। फिलोसॉफिकली जितने कम लोगों से सरकार चले उतनी सरकार एफिशिएंट होगी। जितने भर जाएंगे आपको तो ताली पड़ जाएगी, वोट मिल जाएगा, पर सरकार तो मोटी होती जाएगी। हाँ, सरकार जैसे बेच रही है, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दिया, दूरदर्शन, सब कुछ तो बचा गया। तो बेच दो, प्राइवेटाइज कर दो, आरक्षण खत्म कर दो, है ना। ये तो बड़ा अच्छा तरीका आरक्षण खत्म करने का कि प्राइवेटाइज कर दो। क्यों नहीं सरकार ला रही है? प्राइवेट सेक्टर्स में भी रिजर्वेशन लाए। क्या विचार है मोदी जी का, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जरा बताएं। वो कहेंगे फिर कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा इंडिया में अगर आप प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन ले आएंगे। तो पहले नहीं होता था क्या इन्वेस्ट? नहीं, पर रिजर्वेशन के साथ वो चाहेंगे ना मेरिट पे चले प्राइवेट सेक्टर। क्यों? हमको तो लगता है कि सब जगह होना चाहिए। आप जो सरकारी संस्था जहाँ रिजर्वेशन है वो आप बेच रहे हो, तो क्यों बेच रहे हो फिर? तो रिजर्वेशन क्यों नहीं हटा ही दिया ना आपने तब? कहाँ बेचा? सिर्फ एयर इंडिया ही बेचा। एयर इंडिया बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। खैर वो सब छोड़िए, वो सब लोग आप जान रहे हैं, सब बताने की जरूरत थोड़ी।